जिसका ये ऐलान है कि वो मज़े में है, या तो वो फ़कीर है या फिर नशे में है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ़ की मुश्किलें, परेशानियाँ ज़्यादा टाइम की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हम सब घबरा जाते हैं एक सेम एटीट्यूड रख के। हम सोचते हैं कि अगर थोड़ी परेशानी आई, इतने घबरा जाते हैं कि आजकल तो इतनी इंसिडेंट होने लग गई हैं, है ना? एक बार एक राजा था और वो चाहता था कि उसके राज्य में कोई अच्छा सा उसके बाद उत्तराधिकारी मिल जाए। उसके 3 बेटे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा जैसे ही पूरी हुई तो पूरे राज्य की उसने सभा बुलाई, अपने तीनों बेटों को भी बुलाया और अपने मंत्री से पूछा कि मैं अपने इन तीनों बेटों को एक बार ये इनकी जांच करना चाहता हूँ कि ये क्या मेरे बाद मेरे इस राज्य को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है महाराज, आप इनकी परीक्षा लीजिए, उससे पता चल सकता है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने कहा कि एक नाशपाती का पेड़ होता है, तुम तीनों जाओ और उस नाशपाती के पेड़ को 4-4 महीने ऑब्जर्व करके वापस आना और अपना एक्सपीरियंस बताना कि उसकी क्या क्वालिटी होती है, किस तरह से वो फ्रूट्स देता है। बाय द वे कैसे कैसे वो चारों चले जाते हैं। 4 महीने के बाद वो वापस आते हैं और वापस आने के बाद राजा से कहते हैं कि हमने 4 महीने अच्छे से उसे ऑब्जर्व करा, आप हमारी शिक्षा का मतलब मूल्यांकन कीजिए। राजा सभा बुलाता है और उन तीनों को बुलाया जाता है सभा में। तो उनके जो पहले बेटे हैं, वो कहता है कि महाराज वो तो सूखा ही रहा, उस पे तो मतलब फल ही बहुत छोटे छोटे आए, बाद में आए तो वो इतना सूखा रहा, उसके पत्ते झड़ गए। मुझे तो वो नाशपाती का पेड़ लगाने की बहुत अच्छे से वो फल देता होगा। इतने में दूसरे ने कहा हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर उसके फल बढ़े भी तो बहुत कम, छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, मुझे भी वो कुछ लगा नहीं ऐसे कि बहुत अच्छे से करता है। लेकिन जो तीसरा बच्चा था उसने कहा महाराज 2 महीने तो वो वृक्ष सूखा रहा, लेकिन तीसरे महीने उसमें इतने सारे फल आ गए कि वो पूरा फलों से लद गया और उसके पत्ते बिल्कुल हरे हो गए। स्टार्टिंग के 2 महीने वो बिल्कुल सूखा रहा। महाराज और मंत्री ये सारी चीज़ें ध्यान से सुन ही रहे थे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर देखा जाए तो इन तीनों की ही ऑब्जर्वेशन ठीक है। तो महाराज ने कहा कि बेटा तुम तीनों की ही ऑब्जर्वेशन ठीक है। तो वो आपस में झगड़ने लगे कि नहीं वो सूखा था। तो बीच वाला कहने लगा नहीं नहीं, उस पर थोड़े फल आए थे। और जो तीसरे वाला है उसने कहा नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा फल आ गए थे लास्ट में। तो राजा खड़ा हुआ और राजा ने कहा आपस में लड़ना बंद करो। ये जो तुम तीनों अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो वो बिल्कुल एकदम सही है, तुम में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। बस डिफरेंट है कि तुमने उस पेड़ की कौन सी हालत को ऑब्जर्व करा। ऐसे ही हमारी जो ज़िंदगी होती है ना दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होती है। कभी उसमें सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी पेड़ की तरह हम सूख जाते हैं, कभी फलों की तरह लद के खुशियाँ हमारे दरवाजे पर आ जाती हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है ना, इसका इसका सर्कल ही ऐसा है। ना तो सुख बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास रह सकता है, ना दुख बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास रह सकता है। सुख दुख एक सर्कल में घूमते हैं। जैसे पृथ्वी है वो भी हर दिन दिन और रात का सामना करती है, ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी है उसमें सुख दुख अच्छाई आते रहते चलते रहते। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कभी कभी दुख है तो उस दुख से आपको बहुत ज़्यादा खुद को प्रभावित नहीं करना है, क्योंकि कहा भी गया है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला होना ज़रूरी है। उजाला होगा तो हर दुख के बाद सुख आएगा, और जब सुख आ जाए तो आपको इतना भी नहीं कर देना है कि भाई अब तो दुख, हो सकता है छोटे मोटे दुख आते रहें, दैट इज ए सर्कल। तो लाइफ को मस्त जीने का बेस्ट तरीका है हर सिचुएशन में खुद को मेंटेन रखना और सुख और दुख से लाइफ को मस्त तरीके से जीते हुए चलना। ऑल द बेस्ट।